हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आप लोगों को प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दिए थे। ताश के पत्ते के ऊपर करीब 8 क्वेश्चंस थे जो कि आप लोगों को सॉल्व करना था। होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। यहाँ पर हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे हैं और आप लोग उसको अपने कॉपी से मैच करिएगा, देखिएगा कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, प्रायिकता निकालें। ठीक है, हमें हमारे पास कितने हैं? 52 ताश की पत्ती है, उसको अच्छी तरीके से फेंटा गया है। ये सब तो आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया था कि जब एक 52 पत्ती होती है उसको अगर अच्छे तरीके से फेंटने का मतलब क्या होता है कि उसका रैंडम अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं, है ना। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना। जब एक हुक्म का इक्का हो, अब मेरे पास हुक्म का इक्का कितना होता है टोटल? मेरे पास पहले देखिए आप लोग, इक्का मेरे पास कितना होता है? इक्का को ही बोलते हैं एस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, मेरे पास इक्का कितना होता है? 4 होता है। 4 अलग अलग होता है डायमंड में, हार्ट में होता है, क्लब में होता है और स्पेड में होता है। तो मेरे पास कौन से इक्के की बात की जा रही है? हुक्म का इक्का। हुक्म मतलब स्पेड। जो हुक्म का इक्का होता है कहाँ पर होता है? स्पेड। हुक्म का मतलब होता है स्पेड। स्पेड में मेरे पास कितने होते हैं? 13 अलग कार्ड्स होते हैं। अब देखिए 13 कार्ड में एक कार्ड तो कौन सा हो गया? एस का कार्ड हो गया। जो 13 कार्ड्स है उसमें से मेरे पास एक एस का कार्ड हो गया। तो पूछ रहा है हुक्म का इक्का। ठीक है, तो हुक्म का इक्का कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की प्रायिकता बराबर एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब हमें पता है कि जो अनुकूल परिणाम है कितने हैं? मेरे पास एक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो ये कार्ड है हुक्म का इक्का वाला, वो सिर्फ एक ही नजर आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है, अच्छे तरीके से देखा होगा, तो ये सब आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि प्रीवियस लेक्चर आपको जाके देखना पड़ेगा, तभी ये सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपको कॉर्नर में प्रीवियस लेक्चर का वीडियो दिख जाएगा, वहां पर जाके सबसे पहले आप लोग क्लिक करिए, उस लेक्चर को देखिए, तभी ये सब पूरा लेक्चर आपको आसानी से समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। पूछा जा रहा है कि पान का गुलाम, सबसे पहले इसको हम लोग बोलेंगे जैक ऑफ हार्ट। इसको क्या बोलेंगे? जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें कौन सा पत्ता चाहिए? जैक ऑफ हार्ट वाला। ठीक है, अब मेरे पास जैक का टोटल कितना पत्ता होता है? मेरे पास जैक का टोटल 4 पत्ता होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर होता है? एक डायमंड में होता है, डायमंड मतलब ईंट में होता है। ठीक है, और एक कहाँ पर होता है? एक होता है स्पेड में, स्पेड मतलब हुक्म में, और एक होता है क्लब में, क्लब को बोलते हैं चिड़ी, और एक होता है हार्ट में, हार्ट मतलब पान। ठीक है, अब देखिए 4 जैक का पत्ता होता है, 4 पत्ता अलग अलग जगह पर मौजूद होता है, हार्ट, क्लब, स्पेड और डायमंड में। तो यहाँ पर से क्या बोल रहा है? पान का गुलाम, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, तो उसमें एक ही पत्ता मौजूद होगा। कहाँ पे? जैक ऑफ हार्ट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 1/52, 1/52। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि दाहला का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। अब दाहला का पत्ता जो होता है उसको बोलते हैं टेंस कार्ड, 10 नंबर का पत्ता, उसी को बोलते हैं दाहला का पत्ता। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टेंस कार्ड 10 नंबर का पत्ता कितना है? 4 मेरे पास 10 नंबर का पत्ता कहाँ कहाँ पर है? एक डायमंड में है, क्योंकि डायमंड में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड में 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब में 13 कार्ड्स होते हैं और हार्ट्स में भी 13 कार्ड्स होते हैं। तो 13 चौक 52 हो गया। तो यहाँ पर जो 13 पत्ता अलग अलग होता है उसमें से कुछ डिजिट्स कार्ड भी होते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को कल बताया थे प्रीवियस लेक्चर में कि होते हैं डिजिट्स कार्ड, और डिजिट्स कार्ड कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 2 से लेकर 10 तक होते हैं। तो उसमें कौन सा कार्ड आ गया? एक कार्ड आ गया 10 वाला पत्ता, दाहला वाला पत्ता। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो मेरे पास जो दाहला का पत्ता होगा टोटल कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं प्रायिकता, घटना की प्रायिकता बराबर 4/52, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा सिर्फ दाहला का पत्ता, एक दाहला का पत्ता नहीं पूछा जा रहा, इसमें सिर्फ पूछा जा रहा दाहला का पत्ता। अगर एक ही पूछा जाता फिर भी उतना ही हम लोग लिखते, जब तक कि इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं रहता कि पान का दाहला, ठीक है, या पूछा जाता इसमें कि चिड़ी का दाहला। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता तब मेरे पास सिर्फ 1/52 होता, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है दाहला का पत्ता, जो कि मेरे पास टोटल 4 दाहला होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 1/13 हो।
अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा लाल रंग का चित्र कार्ड। अब मेरे पास टोटल चित्र कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल मेरे पास जो पिक्चर वाला तस्वीर वाला कार्ड होता है टोटल होता है 12। अब 12 में से 6 होता है किसका? 6 होता है लाल का और 6 होता है ब्लैक का। तो यहाँ पर पूछा जा रहा सिर्फ लाल रंग का चित्र कार्ड, जिसकी प्रायिकता कितनी होगी? उसकी प्रायिकता होगी 6/52 एंड दैट इज नथिंग बट 3/26। ठीक है। अब देखिए काले रंग का बादशाह, जो लाल रंग का चित्रकार इसी को बोलते हैं रेड फेस कार्ड्स, इसी को बोलते हैं रेड फेस कार्ड्स। ठीक है। काले रंग का बादशाह, काले रंग का बादशाह मतलब ब्लैक किंग कार्ड, ब्लैक किंग कार्ड। अब सबसे पहले देखिए कि मेरे पास जो किंग्स कार्ड होते हैं कितने होते हैं? मेरे पास जो किंग्स कार्ड होते हैं वो होते हैं 4। डेक ऑफ कार्ड्स में, ताश के पत्ते में 4 मेरे पास किंग्स कार्ड होते हैं। उसमें पूछा जा रहा काले रंग का बादशाह, काले रंग का बादशाह। अब इसमें जो 4 किंग हैं, इसमें 2 किंग हैं ब्लैक के और 2 किंग हैं रेड के, 2 ब्लैक किंग्स हैं और 2 रेड किंग्स हैं। तो इसमें पूछा जा रहा काले रंग का बादशाह ब्लैक किंग कार्ड। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी जो प्रायिकता होगी, ठीक है, इसकी जो प्रायिकता होगी कितनी होगी? 2। कौन सा? 2। काले रंग का पूछ रहा है तो 2/52 दैट इज इक्वल टू 1/26। यहां तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग कमेंट में। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो 2 क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने ऊपर शिफ्ट कर लिया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7वां पूछा जा रहा है कि पान का दाहला, टेंस ऑफ हार्ट। अब टेंस ऑफ हार्ट मतलब हर कार्ड में एक एक दाहला छिपा है। ठीक है। तो एक दाहला कहाँ पर छिपा हुआ है? हार्ट में छिपा हुआ है। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? सिर्फ यहाँ पर एक ही ऐसा दाहला है जो हार्ट में छिपा हुआ है, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/52। कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन में पूछा जा रहा ईंट की बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी? क्वीन ऑफ डायमंड। वैसे तो हिंदी में सुनने में अजीब लग रहा है कि ईंट की बेगम, लेकिन इसको अगर इंग्लिश में देखेंगे तो क्वीन ऑफ डायमंड है ना, तो यहाँ पर सुनने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि डायमंड में कितने ऐसे कार्ड्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के। तो हमको पता है कि जो डायमंड्स होते हैं उसमें 13 डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 से 10 तक तो मेरे पास हो गए डिजिट्स कार्ड, और उसके अलावा कौन कौन सा कार्ड हो गया? किंग्स कार्ड, जैक्स कार्ड, क्वीन कार्ड एंड एस कार्ड। ठीक है। ये सब 4 अलग टाइप के कार्ड होते हैं। उसके अलावा होते हैं वो सब 2 से 10 तक। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या? ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम सिर्फ एक ही ऐसा कार्ड होगा जिसमें क्वीन ऑफ डायमंड का पिक्चर बना होगा। ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसकी प्रायिकता होगी 1/52। होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, है ना। अब देखिए जो अगला लेक्चर होने वाला है वहाँ पर होने वाला है एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे प्रायिकता के ऊपर। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।